वज़ीर आज़म की बहरीन के सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत सहूलियात देने का ऐलान। मनामा में तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने बहरीन के साथ इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। ज़िमनी इंतख़ाबात का बाइकआउट करने वालों को तनकीद का हक नहीं। कौमी असम्बली से PTI को कई बार मुज़ाकरात की पेशकश की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर कहा का कहना है कि आपने हमसे एक सीट नहीं ली, हम सब की सीटें ली हैं। लगता है हमारे सेवान में बैठने के दिन थोड़े रह गए हैं। वज़ीर आला KP को आज भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। सुहेल अफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। इजलास में गर्मा गर्मी हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की तकरीर के दौरान अपोजिशन सेनेटर्स का शोर शराबा। तलाल चौधरी ने कहा बानी PTI से घर वाले और लीगल टीम अलग अलग मुलाकातें करते हैं। उन्होंने सियासी ड्रामा लगाने के लिए जेल रखी हुई है। ड्रामा लगाने के लिए 4 लोग जेल के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक ही मुलाकात हो सकती है, उसके अलावा नहीं। पाकिस्तान के किसी कैदी के पास बावर्ची और एक्सरसाइज मशीनें नहीं। बानी PTI के पास 6 बड़े बैरक हैं। ये ज़िमनी इंतखाबात हार गए, परफॉर्मेंस कुछ नहीं। तलाल चौधरी के बयान पर PTI सेनेटर्स का ऐवान में शोर शराबा, एहतजाज। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा मुझे भी मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें एक दिन दिया जाए, सवाल का जवाब मिलने तक कमेटी की रिपोर्ट पेश नहीं करूंगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शहादत अवान ने कहा आपकी मर्जी का जवाब वजीर ममलिकत नहीं देंगे। वज़ीर आला KP को आज भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। सुहेल अफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। वज़ीर आला KP ने पुलिस अफसरान से कहा अदालती अहकामात क्यों नहीं मान रहे, मुझे रोकें तो तहरीरी तौर पर बताएं। बानी से मुलाकात करके तबीयत दरियाफ्त करना चाहते हैं। पंजाब में अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम का डिजिटल आगाज। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने इफ्तिताह किया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने कुरंदाजी में प्लॉट्स निकलने वालों को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा 3 मरले का मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले घर बनाने के लिए 15 लाख कर्ज हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब में कहा बहरीन के साथ इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। ताल्लुकात को माशी ताउन में बदलने का वक्त आ गया। ज़राअत IT AI समेत कई शोबों में मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान और बहरीन का फ्री ट्रेड मुआहिदा हतमी मराहिल में है। मुआहिदा तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदी देगा। सिंध असम्बली से भारतीय वज़ीर दिफा को करारा जवाब। राजनाथ की हर्जा सराई के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकजुबान। सिंध असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मंजूर। राजनाथ की गीदड़ भपकियाँ कभी कामयाब नहीं होंगी। सिंध एक है, एक रहेगा और पाकिस्तान के साथ रहेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा 9 मई के बाद भारत की बौखलाहट शुरू हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आज फिर सियासी मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। लाहौर में खसूसी बच्चों के लिए खाने की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कुछ वज़राए आला और हुकूमती ओहदेदार अपनी तवज्जो फजूल कामों पर रखते हैं। समझ नहीं आती इनको जलसा करो, गिराओ झलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा और फसाद का वक्त कैसे मिलता है। इनकी थोड़ी सी तवज्जो कितने लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। क्या इन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना। खसूसी बच्चों के लिए शालामा टाउन में मरीम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह।
कहा, वज़ीर आला पंजाब ने खसूसी बच्चों को प्यार किया, गले लगाया, शफकत का इजहार। स्पेशल ओलंपियन अली रजा और ब्लाइंड क्रिकेटर शाहजेब को कैश प्राइज दिए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का विफाक पर करप्शन का इल्ज़ाम। तकरीब से खिताब में कहा, वफाकी हुकूमत 5300 अरब की करप्शन कर चुकी, पाकिस्तान के अवाम के टैक्स का पैसा चोरी हो रहा है। जमजला के 400 अरब रुपए सालाना बनते हैं जो KP को नहीं दिए जा रहे। 4 दिसंबर को NFC अवार्ड का इजलास हो रहा, फाटा के हिस्से का मामला उठाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस का इजलास। PTI का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसे का फैसला। दुनिया नाकाबिले तस्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। मुसल्लह अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी, मुश्तरका हिकमत अमली और ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कल विदाई तकरीब से खिताब। कहा, असरात हाइब्रिड महाजराए से लेकर जंग तक मुहित है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करने के लिए नागुज़ीर तंजीमी इस्लाह है। मुकम्मल बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लैस मुसल्लह अफवाज निज़ाम के लिए एक अमली ज़रूरत है। अफगान बाशिंदे की अमेरिका में दहशतगर्दी। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग, 2 एहलकार शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक। मुश्तबा हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा हमलावर की शनाख्त अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से हुई। 29 साला रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स के 500 अजाफी एहलकार तैनात करने का फैसला। बाइडन दौर में अमेरिका दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल की हिदायत। अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग का वाकया। अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा। अफगान नेटवर्क्स यूरोप और शुमाली अमेरिका तक फैल चुके। दूसरी जानिब अफगानियों से इंसानी हमदर्दी करने का अंजाम अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा जुर्म जुड़वा टावर्स हमला था। हमला 2001 में अफगानिस्तान की सरजमीन से हुआ। हमले में अमेरिकी तारीख की सबसे ज्यादा अमवात हुई। हमने डिक्टेटरशिप के दौरान आंख खोली, अब तो जजेस भी नहीं रहे, अब तो सिर्फ असातिज़ा ही हैं। जब असातिज़ा खुद मायूस होंगे तो तलबा पर भी उसका असर पड़ेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के दौरान समाअत अहम रिमार्क्स। कहा, असातिज़ा और तलबा ने भी मुल्क का दिफा करना है। अभी ये बात समझ नहीं आएगी, जब मुश्किल वक्त आएगा तब मालूम होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जामियात में BPS असातिज़ा की प्रमोशन से मुतालिक केस की समाअत। सेक्रेटरी खजाना और ACC को आइंदा समाअत पर असातिज़ा की तरक्कियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाक स्पीकर कौमी असम्बली चेयरमैन सेनेट को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, तरमीम मफाद आमा में नहीं की गई। आईनी तरमीम बदनीयती पर मबनी है, कलअदम करार दी जाए। कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी को 2 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया। मुआविन ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान को भी नोटिस जारी। सरकारी मुलाजमीन को धमकियों से मुतालिक वज़ीर आला KP की दोबारा तलबी। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को 4 दिसंबर को तलब कर दिया। NA-18 हरीपुर से उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब और बाबर नवाज भी तलब। नोटिस जारी।
हांगकांग की रिहायशी इमारतों में लगी आग पर मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। कुछ मंजिलों पर दोबारा आग भड़क उठी। हलाकतों की तादाद 55 तक पहुंच गई। 45 जख्मी, 300 के करीब लापता। आग लगाने के इल्जाम में 3 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हांगकांग आतिज़दगी में कीमती जानों के ज़िया और इमलाक के नुकसान पर इजहार अफसोस। चीनी सदर शी जिनपिंग और हांगकांग की आवाम से इजहार ताज़ियत। वर्क और विजिट वीजों पर बैरून मुल्क जाने वालों की ऑफलोडिंग का प्रोपेगेंडा। FIA का क्रैकडाउन। 15 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट मुनाजिम प्रोपेगेंडा फैलाने में मुलव्वस। फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू। FIA का कहना है नामुकम्मल या जाली सफरी दस्तावेजात रखने वाले मुसाफिर ऑफलोड किए जाते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीन के हम मनसब से मुलाकात। खिते की सिक्योरिटी और दीगर दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। एक्स पर पैगाम में मोहसिन नकवी का कहना है कि शेख राशिद बिन अब्दुल्ला से मुलाकात खुशगवार रही। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी से मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। काउंसिल जनरल ने UAE के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत दी। सोलह अप्रैल से आयद लीवी की मद में सारिफिन से 66 अरब 13 करोड़ वसूल। पेट्रोलियम डिवीजन का सेनेट में जवाब जमा। पेट्रोल पर 8, डीजल पर 7 रुपये अजाफी लेवी सड़क तामीर के लिए आयद की गई। सड़क तामीर के लिए आयद अजाफी लेवी के जरिए 200 अरब रुपये इकट्ठे किए जाएंगे। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल ने कहा, ईरान से दरामद बिजली के निर्ख फी यूनिट 18 रुपये है। मुल्क के किसी भी इलाके में गैर इलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। तारिक फजल चौधरी के बयान पर ऐवान में शोर शराबा। बेवाओं की जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। वज़ीर आला मरियम नवाज की ऑर्डिनेंस 2025 के मुकम्मल नफाज की हिदायत। बेसहारा बेवाओं के कब्जा केस तरजीहन हल करने का फौरी हुक्म। जायदादों पर नाजायज कब्जे के खिलाफ हर दिन की मॉनिटरिंग होगी। हर तहसील में AC ऑफिस में दरख्वास्तें वसूल करने की हिदायत। पंजाब में पेट्रोल पर चलने वाले मोटरसाइकिल रिक्शे की तैयारी पर पाबंदी लगाने का फैसला। मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन भी मरहलावार बंद करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मॉग की काबीना कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। सिंध हाई कोर्ट ने 16 शुगर मिल्स की सब्सिडी की दरख्वास्त खारिज कर दी। शुगर मिल्स की इनलैंड फीड सब्सिडी की अदम फराहमी के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने कहा, बज़ाहिर सब्सिडी के लिए मंजूर शुदा ग्रांट वक्त गुजरने के साथ अज खुद खत्म हो चुकी है। अदालत वफाकी हुकूमत को सप्लीमेंट्री ग्रांट का हुक्म नहीं दे सकती। तयशुदा कानून है कि सब्सिडी फायदा है, बुनियादी हक नहीं। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। महाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 65 पैसे सस्ती होने का इम्कान। नेपरा ने दरखास्त पर समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बुरेवाला कैंपस में जिनसी हरासगी का स्कैंडल सामने आ गया। प्रोफेसर याहिया खान की तालिबा को नाजेबा इशारे करने और हरासा करने की वीडियो वायरल। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक तालिबा ने 31 अक्टूबर को प्रोफेसर के खिलाफ तहरीरी दरखास्त दी। प्रिंसिपल का कहना है वाइस चांसलर के पास हरासमेंट कमेटी इंक्वायरी कर रही है। हंगू में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में 3 अहलकार शहीद। शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत। गवर्नर और वज़ीर आला KP की हंगू हमले की मज़म्मत।
कागान बाजार के होटल में खौफनाक आतिशत की 40 से ज्यादा कमरों पर मुश्तमिल होटल जलकर राख। मुतादिद दुकानों और रेस्टोरेंट्स को भी नुकसान पहुंचा। हुकूमत क्यों करप्शन रोकने से कासिर है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 1 अरब रुपए यौमिया अवाम की जेब से चीनी मालिकान की जेब में जा रहा है। हुकूमत ना ही इस्लाहात कर सकी और ना ही गवर्नेंस को बेहतर बना सकी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का बल्दियाती कानून के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा फॉर्म 47 की पार्लियामेंट से पास बल्दियाती कानून काला कानून है। ये बल्दियाती इंतखाबात से हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाजा खोलना चाहते हैं। 8 दिसंबर को बल्दियाती काले कानून के खिलाफ पंजाब भर में एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की BRT येलो लाइन मनसूबों पर काम तेज करने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत डेवलपमेंट पोर्टफोलियो का जायजा इजलास। जदीद सीवरेज निज़ाम की तोसी के लिए कराची और दही इलाकों की स्कीमों का जायजा। ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। फिल्मी मंसूबों की पेशरफ्त और कौमी बयानिया उजागर करने से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा नौजवान फिल्म साजों और मीडिया प्रोफेशनल्स को नए मौके फराहम किए जा रहे हैं। भारतीय वजीर दिफा की गीदड़ भपकी के खिलाफ सिख पाकिस्तान के शाना बशाना। भारतीय जबर का शिकार सिखों का मोदी का साथ देने से इनकार। सिख रहनुमाओं की सिख फौजियों से सिंध के दिफा के लिए पाक फौज में शामिल होने की हिदायत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भारतीय मकबूजा पंजाब के सिख रजाकारों को पाक फौज में शमूलियत की दावत देने की दरख्वास्त। कराची में प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का भारतीय वजीर दिफा के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी।